अभी मनमूज देखनी है भाई सारे दर्शकों ने। पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी साथी लगातार लाइव तक जुड़ते रहे, शेयर करते रहे, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। मामला इतना तगड़ा है कि पूरा का पूरा गांव बल्कि गवांडा तई कई कई किलोमीटर तक लोग कंगाल होए बैठे हैं। और आज जिसने भी बेरा पाटा है कि वो कंगाल हो लिया, ये बदलों का बेरा ही नहीं, वो सीधा कुंगड़ बहनी पहुंच जाओ, यानी कि कुंगड़ गांव भिवानी जिले का गांव है कुंगड़। और यो देखो पूरा गांव खड़ा है, बूढ़े बूढ़े आदमी देखिए, और न देखिए एक आदमी ने मिटवाऊंगे ऐसा चाटा में इतना बैठा रखा है। छोड़ में बैठने का टेम है यो मर जाए तो आगे के सहारा के अपना काम धंधा व्यस्त रही आड़े बैठे के चादरी में। भाई इतना करड़ा चाटा और आड़े क्यों बैठे, सारी चीजें समझाओगे भाई साहब। उठ लो आप भी। इस भाई ने कोई लोन नहीं ले रखा किसी बैंक से, कोई कर्जा नहीं ले रखा कदे भी, लेकिन इसने अपनी पेमेंट और डाल दी, क्रेडिट कार्ड में अपनी पेमेंट डाल दी। भाई जरूरत के टाइम निकाल लेंगे, लेकिन ये भी इसके साथ क्या समस्या है कि बैंक नो बोले हम तो तेरे मांगा तने कड़े डाल दी। भाई साहब क्यों करके गया? भाई मना जीरी बेची थी 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए मेरा खत्म आ गए, तो मैंने 3 लाख रुपए कटवा लिए। 4 लाख रुपए मेरे क्रेडिट के बैलेंस रहे वो भर दिए मैंने पूरे पीछे। और मैंने दोबारा यो खाता नहीं संभाला, यो संभाला है 7वें महीने में कापी चेक बुढ़ा कराने। तो यो 3रे महीने में पैसे निकल लिए 29 तारीख। देख आप ही फोन देख सके बुढ़ा का आप मैसेज फोन कोई मैसेज नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। और आए तो आपके का नहीं मांगते पाए। हाँ मेरा ब्याज चल रहा है हिमालय बैंक इतना टाइम था 3रा महीना जी। लगातार देखने लग रहे हो, यो एकला नहीं है, इस गांव के या गवांडा के 700 से 800 किसान और किसी ने भाई अपने पशुओं पर लोन लिया है। जिसने भी आगे इस बैंक में आगे लोन का नाम भी ले दिया ना, वो ही फंस गया। और सारे ही बाड़ा बैठे हैं। और बैंक मैनेजर का ना देखने लग रहे थे, मैनेजर साहब आड़ा था, मेरी उस पर बात भी हुई थी। मैनेजर साहब ने हाथ बुला दिया, मैंने मन नहीं ना बेरा। और जो असली मैनेजर था उसकी जो कार्यकर्ती जो उसने ये करतूत करी, क्यों कर फंसाई, ये बताऊंगे। अंकल जी क्या हुआ, क्यों कर फंसाए ये सोचा? ये किसानों के यहाँ केसीसी खाते थे, उनकी एफडीआर भी थी, बचा बचा के कुछ आइडिया कितने रुपये का झोल है? ये अंदाजा बता रहे जी 5 और 6 करोड़ की थी। 5-6 करोड़। देवा कितने भी घोटाले होना, एक चीज देख ली, चाहे को सेठ लेगा बाजा, चाहे को करोड़ तो नहीं चबात नहीं। लोगों के पैसे नहीं है, पैसा बतेरा भाई सब जड़े जा उड़े, करोड़ तो नहीं चबात नहीं हो रही जी। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक स्टेट बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी ब्रांच के मैनेजर कुछ होंगे, अभी तो इंक्वायरी से पता लगेगा कितने इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये फ्रॉड किया है 600-700 किसानों के साथ। और सबसे ज्यादा आज पब्लिक सेक्टर बैंक को ही विश्वसनीय मानता है आदमी। बिल्कुल। और वहां भी पैसा सुरक्षित नहीं है। मैं ये मानता हूं, मैं तो खुद बैंक में रहा हूं, यूको बैंक में चीफ मैनेजर। इंटरनल ऑडिट भी होती है, आरबीआई की भी ऑडिट होती है। ये बड़े अधिकारी क्या करते रहे कि एक आदमी ने इस तरह से इतने लोगों के चूना लगाया, क्यों कुकर लगाया? ये केसीसी से उनसे पैसे निकाल के बगैर अथॉरिटी के, बगैर उनको विश्वास में लिए, बगैर उनसे पूछे वो पैसा निकाल के दूसरों के खाते में करते रहे। वो किस तरह से किया, उन्होंने किस के किया, ये तो देखो इस तरह की कोई अथॉरिटी हुआ है? ऐसी कोई अथॉरिटी ब्रांच मैनेजर को नहीं होती कि कस्टमर के बगैर पूछे वो पैसा किसी को ट्रांसफर करे। आप भी तो बैंक में? हाँ बिल्कुल। कोई भी कस्टमर है, उस इवन की कोई जाली साइन करके ले जाए वो भी अथोराइज नहीं है। असली सिग्नेचर का कर्ता का अधिकार है, उसका पैसा कोई नहीं ले सकता। ये बिल्कुल फ्रॉड किया है। हायर मैनेजमेंट जो एसबीआई की है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और 10 महीने के बाद ये लोग यहाँ मजबूर हैं, ये अपने बैंक की शाखा के आगे बैठे हैं, मजबूर है, इनको परेशानी भी होती है। ताला कब लगाया अंकल? ये कल लगाया जी, मजबूर होके सुनाई नहीं हो रही है, कोई शामिल नहीं आया ना। एलडीएम ने भी इंक्वायरी कर ली, डीसी साहब को दे दी, मैनेजमेंट ने भी कर ली इंक्वायरी। कम से कम उनको आके किसानों को ये तो कहना चाहिए कि भाई आपके पैसे हम देंगे और जल्दी देंगे। बैठ के यहाँ 2-4 अधिकारी, बाहर के बड़े अधिकारी लगा के किसानों के पैसे तो देने चाहिए ना, और बिन ब्याज देने चाहिए। ये बहुत ही लापरवाही और निगलिजेंस और उसका जो फ्रॉड है, मैनेजमेंट पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। इससे बैंक की बदनामी होती है। हमें तो दुख होता है, हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए हम रात एक दिन लड़े हैं कि पब्लिक का पैसा इन्हीं में सुरक्षित रहता है,
और ये ऐसा किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी, जो फैक्ट अंकल जी ने बताए, देखिए कितने आड़ा खड़े हैं। ये एक देसी सी बात से गणखरी बात तो इस अंकल की समझ में ना नहीं नक्की कह दिया। बैंक मैनेजर ने तो इनको इस तरह से जाल में घेर के इनको लूटा है। वो उस पैसे उसने खुद भरते हैं या भाई बैंक का कोई झोल है, एकला है, कई जने हैं। बल्कि मेरी बात हुई थी कि वो मैनेजर जो उसके खिलाफ FIR भी हुई है, वो अंदर है। लेकिन जो हाल में मैनेजर है शर्मा जी, उसने भी हाथ ला दिया। मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा गांव परेशान है क्योंकि एक एक आदमी के 8, 10, 12, 15, 4, 5 लाख आम आदमी, गरीब आदमी ने, किसान ने तो 2-3 साल की जो फसल है वो इस बैंक को चढ़ा दी भाई। और ये कोई जवाब नहीं दे रहे। हर आदमी परेशान है और जो पैसा इन बरता ही नहीं उसका ये ब्याज भुगतन लाग रहे। यह बात से भाई, बगैर पैसे आप बरते आप लोग उसका ब्याज भी भुगतो। और कल ने आपकी जमीन ना ना अभी बैंक की नंगा होगी, ले रहे हो तुम। हाँ जी, जो पशु ले रहे हो उनके पशुआ का नंगा होगी, या फिर वो उनका सिबल तो खराब हो जाएगा। कल न अगर आपने साइकिल भी लेनी पड़ेगी तो तू तो पहले फ्रॉडी है, बात जा देता है भाई साहब। पशु ले और न कई तो वेटिंग में चापी हुए हैं, दूध कम है भाई साहब। ये गाँव वाले ये कह रहे हैं भैंस लेनी थी, सर्दी है, कोई गाड़ी लेनी थी, मोटरसाइकिल लेना था। बैंक में पास अभी मेरे पास पैसे हैं, बैंक से खाते में पैसे लेके आऊंगा। पैसे लेने हैं, पैसे नहीं मिले। एक भाई ने साधन लेना था, उसने भैंस बेच दी। उन्होंने बोले भाई 1 महीने बाद तेरे को भैंस के पैसे मिलेंगे। वो भैंस वाला पैसे देने खातिर वहाँ बैंक के पास आ भाई, मैंने पैसे देने 50,000 लेना है कि उसके खाते में पैसे नहीं मिले। उसकी भैंस भी चली गई और उसके पास पैसे भी नहीं मिले, तो कितनी परेशानी है। इसका कहना मतलब यो है वो जिसने नुस पक्का विश्वास था मेरा खाता में रुपये हैं, वो आया अड़े इस बैंक वाला नुस्ती गति तेरे मांगा जाता रहे। ऐसी कोई सिचुएशन इसके साथ बन रही है। पूरा गांव खड़ा है, प्रॉपर चीजें पुलिस की निगरानी में है, प्रॉपर जानकारी इन्वेस्टिगेशन चाल भी रही है। पुलिस आ भी रही है, पूछ ले, आ जाओ ना, लाइव आ रही है। भाई साहब ने कहा तक इनकी जानकारी पहुंची, क्या सकते सर। नमस्कार, आपका क्या समझ में आया? आप उस मामले के बाद में आए, जो घोटाला या जो भी फ्रॉड या कुछ भी होया है उसके बाद आए हो आप, तो आपको कितना समझ में आया? तो 90% तक तो कंप्लेंट कस्टमर की भी आ गई, रकम लोग आपने भी कर दिया। अभी लोगों के साथ ये चीज़ तो सर मैंने फर्स्ट डे निकले कभी लोगों के साथ या जो खलड़ी हो क्या, पर स्टार्टिंग के दिनों में ये अंदाजा नहीं था कि भाई इतनी गहराई तक ये बातें पहुंची हुई। पूरी ब्रांच आपके अंडर में रहती होगी, मतलब आप ही हेड हो। हाँ जी, इस ब्रांच के तो हो, कुंगड़ ब्रांच के। हाँ जी। आप कभी समझ में नहीं आई सिस्टम कुकर, मतलब ये आपके जो कंप्यूटर है उनमें ये मामला कुकर सोल्व होगा, या इन गरीबों का, इस आम पब्लिक का पैसा, किसानों का पैसा, मजदूरों का पैसा कैसे वापस दिया जाए, या इनको कम से कम कर्ज मुक्त तो करवा दो। सर उसके लिए 2 रास्ते हैं। तो बैंक अपने लेवल से टोटल फ्रॉड डिक्लेयर करके भी टोटल बैंक का फ्रॉड हुआ, इनको इनका पैसा दे के संतुष्ट करे। और दूसरा जो जांच हमने भी की, इसी खातों की सही की भी देखे भी पैसा इनका भाई साहब निकल के इस खाते में आया, वो आगे कहाँ गया, उसमें अराउंड 5,61,73,000 रुपये ऐसा उन लोगों को गया जिनका लोन ही नहीं हो रखी। भैया कुछ रिकवरी वहाँ से आए, कुछ इधर से आई। वैसे भी सुना है कुछ बैंक ने अपने आप ही बगैर अथॉरिटी के लोन अप्रूवल कर दिए, उनको लोन दे दिया, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं थी, वो कैसे दे दिया? क्या बैंक ऐसा कर सकता? आप कर सकते? नहीं कर सकता, लेकिन उस ब्रांच मैनेजर ने ऐसी नेग्लिजेंसी की है। जी सर, वो कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब के पास आ जाओ। भीतर गए स्कूल में तो भाई लाइव है वीडियो, और साथ के साथ वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर करते रहो। और हाल फिलहाल कुंगड़ गांव में हम, कुंगड़ बहनी जो गांव है वो भिवानी जिले का बवानी खेड़ा हल्के का गांव है, और ये पूरा गांव गवांड सारे के सारे SBI बैंक के सामने आके बैठ गए हैं, और SBI बैंक का ताला जड़ दिया, और ताला तब तक जड़ा रहा होगा, इनका कहना है भाई, जब तक इस पूरे गांव का जो पैसा जो घोटाला केस को हो, जिस तरीके से फ्रॉड हुआ है भाई, उनका समाधान नहीं हो जाए, जब तक ये ताला चढ़ा रहेगा। मैनेजर साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, जिसने क्लियर कट ये बोल दिया भाई मेरा समझ में नहीं आ रहा, गलत कराया है। तो सर नमस्कार, कैसे हो सर? सर मैं चाहूंगा एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों तक।
परिचय में बजरंग थाना वाणी खेड़ा हूँ। अभी कल से ग्रामवासी है जो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं जी, उनका ऑलरेडी तो FIR लोग हमने कर रखी है। बैंक मैनेजर था, उसको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। कहाँ तक पहुँची सर? अभी तो जो ग्रामवासी हमारे पास आ रहे हैं उनकी स्टेटमेंट, जिनका पैसा अकाउंट से निकला है उनकी स्टेटमेंट ले रहे थे, रिकॉर्ड ले रहे थे। सर उनसे बयान भी तो किए होंगे आपने, जो पहला मैनेजर था जिसने ये सारा सिस्टम बांधा फ्रॉड करा, उन्होंने आपको कहाँ तक पहुँचाया? इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ओपन नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, अभी क्लोज नहीं हुई है। तो इनको इतना वो तो कस्टडी में है अभी। जो बैंक मैनेजर था वो कस्टडी में, उसी टाइम हमने लेकर रिमांड पे लिया था। उसके बाद सभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्लोज नहीं हुई। इतनी तो सांत्वना दे दो कम से कम, ये सोल्व हो जाओ सिस्टम। बिल्कुल होगा सोल्व। अभी बैंक अधिकारियों से भी बात चल रही है, बिल्कुल ग्रामवासियों के साथ है, उनके साथ अन्याय नहीं होगा जी। तो भाई हाल फिलहाल कुंगड़ गांव में है और आपने देख लिया, पुलिस वालों से हमने बात कर ली, बैंक मैनेजर जो हालिया बैंक मैनेजर उनसे हमने बात कर दी। काम तो बेचारा सारा बैठा है हजारडम है, सिस्टम पूरा खराब हो रहा है और एक एक पैसे का हिसाब लेने के लिए गांव बैठा है। जब तो ये अटैक होना भाई, जब तो इनका एक एक पैसा ही ना मिल लेता। और कोई भाई जो बड़ा ऑफिसर जो इस ब्रांच का SBI बैंक का या पूरे मैनेजमेंट का कोई बड़ा ऑफिसर आकर इन प्रॉपर चीजें समझा के जब तक नहीं जाओगा तब तक ताला लग रहा है, लगा रहेगा। शेयर कर दो वीडियो ने। राम राम सारे भाइयों ने। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य न्यूज।